In this question, it is given that cos square theta plus 2 sin square theta plus 3 cos square theta plus 4 sin square theta up to 200 terms is equal to 10,025, where theta is an acute angle. Then the value of sin theta minus cos theta is. तो सी हमें क्या गिवन है, हमारी जो अगर टर्म्स देखूं मैं सबसे पहले, तो पहली टर्म है cos स्क्वायर थीटा, देन सेकंड टर्म है 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा एंड फोर्थ टर्म आ जाएगी sin स्क्वायर थीटा अप टू 200 टर्म्स। ऐसे ही चलता रहेगा। क्या होगा, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5 sin स्क्वायर थीटा एंड देन नेक्स्ट क्या हो जाएगी 6 cos स्क्वायर थीटा, ऐसे अप टू 200 टर्म्स। तो हम क्या करते हैं, हमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता है, पहले तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब ये इक्वल टू 1 होता है तो हम पहली टर्म देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू 1। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या लिखा हुआ है, sin 3 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 3 प्लस sin स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जो नेक्स्ट टर्म लिखी होगी वो क्या होगा, वो हो जाएगी 5 प्लस, हम क्या करेंगे दो दो के पेयर में ले रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5 प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ऐसी क्या होगी, अप टू हमारे पास में ऐसे 100 पेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, और इन सबका सम हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 10,025 के इक्वल है। नाउ तो अब क्या कर सकते हैं हम, सी 100 टाइम्स हमारे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ से आएगा 100 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू ये कितनी टाइम्स आएगी, ऐसे ये एपी के 100 टर्म्स का सम है ना, अप टू ये क्या 100th टर्म है, ये इक्वल किसके 10,025 के इक्वल है। नाउ अब इसे हम क्या कर सकते हैं, 100 साइन स्क्वायर थीटा, तो 100 साइन स्क्वायर थीटा को तो ऐसे रहने देता हूं मैं, अभी 100 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहने देते हैं। अब एपी के 100 टर्म्स का सम क्या होता है, n बाय 2, तो आ जाएगा 100 बाय 2 इंटू 2a, a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 प्लस n माइनस 1, इट मीन्स 99 इंटू d, d की वैल्यू क्या है 2 के इक्वल, इज इक्वल टू 10,025। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये वैल्यू क्या जाएगी, ये लिखा हुआ है 100 साइन स्क्वायर थीटा, 100 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या लिखा हुआ है 99 इंटू 2 इज 198 एंड 198 प्लस 2 इज 200 बाय 2, तो जगह 100 इंटू 200 बाय 2 और वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, 100 10,025 के इक्वल। तो इनडायरेक्टली क्या लिखा हुआ है 100 इंटू 100 लिखा हुआ है, अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो जाएगा 100 इंटू 100, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 100 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी 100 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10,000 इज इक्वल टू 10,025। नाउ अब माइनस कर देंगे इसे राइट साइड में ले आकर के, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10,025 माइनस 10,000 अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में आएगा हमारा 100। नाउ अब इसे जैसे ही हम क्या बोलते हैं डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, सिंप्लीफाई करके इट इज इक्वल टू 25/100, तो आ जाएगा 25/100 और वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से हमारे साइन थीटा की क्या है, दो वैल्यू आई, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, तो हमारे पास यहाँ से क्या हुआ, दो वैल्यू आई, लेकिन क्या है हमें गिवन है थीटा क्या है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो जब एक्यूट एंगल होता है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो ओनली क्या होगा, साइन थीटा की हमारे पास में केवल एक पॉसिबल वैल्यू होगी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ से हम बोल सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या गई, थीटा इज इक्वल टू π/6, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, हमसे वैल्यू पूछी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की,
तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू नाउ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3/2, तो इट इज इक्वल टू 1 माइनस √3/2। सो ये आया हमारा फाइनल आंसर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1 माइनस √3/2।